सुनी होगी कि ठेले पर हिमालय, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ विभाग भी अब धीरे धीरे ठेले या ठेके पर जा रहे हैं। आज बात यूपी के सबसे चर्चित, सबसे महत्वपूर्ण विभाग, एक्सप्रेसवे का काम करने वाले, कीर्तिमान बनाने वाले विभाग यूपीडा की है। योगी सरकार में अफसर यूपीडा को एक ऐसी अंधी गली की ओर ले जा रहे हैं जहां पैसा ही सब कुछ है। इसको साख के बजाय पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये गड़बड़ी आने वाले वक्त में सरकार के लिए पछतावे का कारण बनेगी। यूपीडा यूपी की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी है। उसके एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया में ख्याति बटोर रहे हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं। लेकिन इसके अधिकारी इस यूपीडा का खुद क्षरण करने में लगे हैं, इसकी महत्ता को कम करने में लगे हैं। आज यही वजह है कि यूपीडा जैसी प्रतिष्ठित संस्था के अधिकतर काम अब धीरे धीरे ठेके पर जा रहे हैं। सड़क ठेके पर बने, काम ठेके पर हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई विभाग अपना प्रशासनिक नियंत्रण भी धीरे धीरे ठेकेदारों के हवाले कर दे तो फिर साख पे सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार के लिए पैसा सब कुछ है, या इतना बड़ा नाम, सम्मान और विदेशों तक में जो तारीफ मिलती है आपको, वो। यूपीडा की साख पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है। बट्टा यह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में अभी टोल प्लाजा के ताज़ा टेंडर हुए हैं। टोल का टेंडर हर साल होता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती सरकार के अफसरों ने की है वो ये कि अब पेट्रोलिंग का भी ठेका, गाड़ियों का भी ठेका सब ठेकेदार को दिया जा रहा है। इसके बाद से सरकार का नियंत्रण सीधे सीधे सड़कों से, यूपीडा के इन एक्सप्रेसवे से समाप्त हो जाएगा और यूपीडा ठेले पर लदे उस हिमालय की तरह हो जाएगा जिसको ठेकेदार चाहे जिस गड्ढे की ओर ले जाके गिरा दे। यूपीडा का प्रशासनिक नियंत्रण उसकी अपनी गाड़ियों पर था। भूतपूर्व सैनिक पेट्रोलिंग के लिए लगाए गए थे, उनकी अपनी एम्बुलेंस लगी थी, उनके अपने ड्राइवर थे जो किसी भी दुर्घटना पर क्विक रिस्पांस देते थे। हर ड्राइवर की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती थी। भूतपूर्व सैनिक उस गाड़ियों में मौजूद रहते थे। इनोवा गाड़ियां जिस पर यूपीडा का लोगो छपा होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक साख को प्रदर्शित करता है, सड़क के किनारे आपको जाते समय दिखती है। लेकिन वर्तमान अफसरों ने, खासतौर से यूपीडा के एसीईओ हरि प्रताप शाही ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को अंधेरे में रखकर ये पूरा ठेका अब दातार और साईं जैसी बड़ी कंपनियों को दिया है। अभी जो बुंदेलखंड का टोल प्लाजा का ठेका हुआ है वो लगभग 150 करोड़ का है, और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का ठेका हुआ है वो 350 करोड़ का हुआ है, और हर साल उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। इस ठेके के साथ साथ सरकार ने ठेकेदार को अपनी गाड़ियां, अपने ड्राइवर और पेट्रोलिंग का भी अधिकार दे दिया है। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब एम्बुलेंस, गाड़ी, ड्राइवर सब ठेकेदार के हाथ में चली जाएगी और दुर्घटना होने पर अगर गाड़ी नहीं पहुँचती है समय से, तो कार्रवाई उन पर कौन करेगा? इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए कि अगर पैसा दे रहा है कोई, तो क्या पुलिस को भी ठेके पर दे दिया जाएगा? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। सरकार की साख के लिए वो जरूरी होती हैं। इस प्रदेश में अफसर किस तरह से सरकार को गुमराह करके काम कर रहे हैं, ये बहुत हैरत की बात है कि आप इतनी अपनी प्रतिष्ठित चमकीली संस्था को ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं। कल को वो अगर गाड़ी पर ड्राइवर नहीं बदलते हैं और एक ड्राइवर 8 घंटे के बजाय 24 घंटे ड्यूटी करता है और खुद एक्सीडेंट कर देता है, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
एम्बुलेंस अगर मौके पर नहीं पहुंचती है तो आप इसमें ठेकेदार का क्या कर लेंगे? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पैसे से नहीं तौला जाना चाहिए, लेकिन यूपीडा में ये सब हो रहा है। और हरि प्रताप शाही जो यूपीडा के एसीईओ हैं, चूंकि मनोज सिंह सीईओ जरूर हैं, वो चीफ सेक्रेटरी होने के नाते उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, वो परमानेंट यूपीडा के कार्यालय में नहीं बैठ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी अत्यधिक व्यस्तता का अधिकारी फायदा उठा रहे हैं। टेंडरों में गुमराह करने वाली शर्तें डलवाई जा रही हैं। इन बड़ी सड़कों की मेंटेनेंस, सुरक्षा, दुर्घटना, राहत जैसी कई समस्याएं आने वाले वक्त में जब सामने आएंगी तो जवाब कोई नहीं दे पाएगा। कहते हैं ना कि जिसे आपने शिलालेख बना दिया था, अब उसे अखबार बना दोगे तो क्या स्थिति होगी? गली गली बढ़ जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। 1 घंटे के बाद अंदर अंदर अधिकारी इसको खोखला करने में लगे हैं। अब सरकार देखे कि वो जो रोज एक्सप्रेसवे का दावा करती है कि गंगा बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उन एक्सप्रेसवे में अधिकारी किस तरह अंदर अंदर गड्ढे पैदा कर रहे हैं, इस पर भी उसको रोक लगानी होगी। 2-4-5 करोड़ बचाकर आप अपनी हजारों करोड़ की साख गंवा दें, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। चलिए चलते हैं आखिरी में, जहां पर नदीम फर्रुख का एक बहुत से अच्छा शेर है जो ये प्रेरित करता है कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर हैं, मीडिया में हैं, साहित्य में हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, उनको हमेशा सच बोलना चाहिए। हर दौर में सच बोलने वालों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि अगर आप सच बोलेंगे तो हो सकता है कि सरकार उस पर ध्यान दे, उस पर कार्रवाई करें, और जिससे हजारों और लाखों लोगों का भला भी हो। तो सुनिएगा कि कभी झूठे वसूलों की तरफदारी नहीं होती और किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गज़लों की दरबारी नहीं होती। नमस्कार।